आपने वीडियोस में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में, अपने गिरदो नवा में ये बात नोट की होगी कि खामद और बीवी आपस में जोर जोर से लड़ रहे हैं जी, चिल्ला रहे हैं और कुछ तो घटिया मारपीट भी कर रहे हैं। जिस चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है वो है मासूम बच्चा जो उस कमरे में कोने में सहमा हुआ बैठा है। बिल्कुल। आप लोगों की लड़ाई खत्म हो जाती है, कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कभी कभी मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि लड़ाई के बाद मोहब्बत और बढ़ जाती है आप लोगों की। लेकिन मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ, उस बच्चे के जहन से वो ट्रॉमा मरते दम तक नहीं। बिल्कुल। ये वही लोग होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि यार तेरी जिंदगी च सारा कुछ है, अल्लाह दा तेरे ते बड़ा शुक्र है, तेरे कोल बहुत पैसा है, तेरा कार भी ठीक है, औलाद भी है, दुनिया की हर चीज है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें किस बात का डिप्रेशन, फिर किस बात की एंजाइटी। वो भी यही सोचता है, उसके पीछे वो बचपन का ट्रॉमा होता है जो वालिदैन ने उसे दिया होता है। बहुत अच्छी, क्या बात। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। माशाल्लाह, ओए होए होए होए। क्या कहते हैं आप सखावत साहब जी इस बारे में? इमरान भाई बड़ी अच्छी बात आपने की। जिन वालिदैन की लड़ाई खत्म नहीं होती जी, उनके बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है, उनके तो सर पे एक बाल नहीं रहता। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਬੀ ਲੜਦੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਅੰਮੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ गई। जिंदगी तबाह कर दी है तुमने, समझी हो तुम? क्यों, मैं तेरे सिर पे चूल्हा लाता। रोज रोज की किचकिच, रोज की लड़ाई। चली जाओ शगुफ्ता। ठीक है चली जाती हूँ। ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦੋ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕੌਣ ਜੇ? शादो से शगुफ्ता कहते हैं। अच्छा, आपने क्या किया जिंदगी में मेरी खातिर? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? मुझसे ज्यादा लिपस्टिक तूने इस्तेमाल की है। तो मेरे होंठ फट जाते हैं इसलिए मैं कभी कभी लगा लेता हूँ। पापा जब आप घर नहीं ना होते आपकी तस्वीर आगे रख के तो अम्मी स्यापा करती है तेनू। एक दिन ना आपका फोन आया था तो अम्मी कह रही थी आई लव यू आई लव यू, आपको कहा था ना इन्होंने। हाँ। जब फोन बंद हुआ तो नानी अम्मी को फोन करके कह रही मुझे किस बदमानस के पल्ले पर डाल दिया। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ? ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਈ ਨਹੀਂ मरने। तेरी उंगलें ही सुजियां। सूजियां सी उंगला। मुझे कहता हूँ घर में जैसी करोगी तनहा हो तुम, तुम्हारी हुकूमत चलेगी। जब मैं इन्होंने वेड़े च बड़ी इन्ना रश, मैनू लगे शाहकोट वाला मेला लगा। मैं फैसला लेना, मैं चली है तेरे घरों, आ बड़े दो बच्चे मैं नाल लै चली है, बाकी 9 अपने गिन लै। कल मैं कितों भरदी फिरांगी उरे परे होंगे। हाँ अम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हमने नहीं छोड़ के जाना। तेन इस तो भी चंगा लैके देंगी उतो। जोरदार तालियां। मेहमान की अपनी अपनी तर्ज होती है। कभी कोई अदाकार होता है, कभी कोई मॉडल होता है, कभी कोई टीवी का अदाकार होता है, कभी कोई फिल्म का अदाकार होता है। लेकिन आज हम जो मेहमान आपके सामने पेश कर रहे हैं वो 3 in 1 है। सुपर मॉडल
जबरदस्त टीवी की एक्ट्रेस और सिल्वर स्क्रीन की बड़ी अदाकारा, फिल्म स्टार, जोरदार तालियां। बिलबोर्ड साइन बोर्ड्स अगर किसी सुपर मॉडल ने सबसे ज्यादा देखी है तो वो ये है। सुपर डुपर हिट फिल्में जिस हीरो के साथ आई वो भी हिट हो गया ना। जब इन्होंने टीवी पर काम किया तो टीवी की चमक में मजीद इजाफा किया। जब इतना बड़ा स्टार हमारे सेट पे मौजूद होता है तो शेरा रेड कारपेट बिछाते हैं। आप लोगों की जोरदार तालियों में a wonderful actress, wonderful model, कई दिहाइयों से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को अपनी खिदमत पेश कर रही है जियान अली, प्लीज कम ऑन। कैसी हैं आप? बहुत जबरदस्त। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत लिबास है, क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या खूबसूरत ज्वेलरी है, क्या आंखों में आज भी वही चमक है कि अगर कोई कमजोर नजर वाला भी देखे तो उसकी आंखें चुंदिया। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ इस सेट पर आज एक सोफा आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज तशरीफ रखिए। कैसे आप? दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, पिंडी गेब से आई हुई इस खूबसूरत ऑडियंस की तरफ से, और रैंप पे पड़े हुए उस पहले कदम की तरफ से, आपकी दीवाने तेरे प्यार की तरफ से, और आपकी इतने साल की काविशें और आपकी खिदमत जो पाकिस्तानी टीवी, फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए हैं उसकी तरफ से, वेलकम टू मज़ाक। क्या बात, वेलकम टू, प्लीज जिया जी, जी वेलकम टू मुज़ाकरात। सर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। हुस्न वालों के लिए एक बात सुनी है, क्या? आप बताइएगा क्या ये सच है कि जुल्फ रुख से हटा के बात करो, वाह, जुल्फ रुख से हटा के बात करो, रात को दिन बना के बात करो, और ये भी अंदाजे गुफ्तगू है कोई, और जब करो दिल दुखा के बात करो। जवाब दे, सवाल है। नो, अच्छा, ये अभी मर्दों का शिकवा बना। अच्छा, तो मतलब दिल नहीं तोड़ते हुस्न वाले? आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा? पूरी कोशिश की कि ना टूटे, लेकिन टूटा? लेकिन बड़ी दफा टूटे। अच्छा 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 अच्छा, वो पहला मस्कीन जिसका दिल रेजा रेजा हुआ आपकी काविशों के बावजूद, आपने बड़ी कैच करने की कोशिश की लेकिन वो गिरकर किरची किरची हो गया, वो कब का वाकया है? क्लास 5th में। क्या हुआ था? मैंने उसको कुट चाड़ दी थी। क्या हुआ था, जरा पूरा जरा बताइएगा। हम लोग को एजुकेशन में पढ़ते थे तो लड़के मस्ती फुल और खेलते भी थे साथ इकट्ठे। आई यूज्ड टू, मैं कराटे सीखती थी। अच्छा। तो उसमें भी क्लास में लड़के ही थे, तो एक आधा लड़का मुझे ऐसे लगता था कि ये कोई ज़्यादा ही एक वन ऑफ देम
के इंटरेस्टेड है। क्या करता था वो? आंखें मारता था? नहीं, खत लिख के नहीं जो देते, यू नो, खत लिखते थे ना उस दौर में। तो मुझे वो रिसीव हुआ ना स्कूल में, और मैं हैरान परेशान, मुझे खुद भी नहीं समझ आई कि ये क्या है, और फिर मैंने और मारा। अच्छा, ये तो हो गया बचपन का वाकया। वो दिल जिसे तोड़ने के बाद अपना भी टूटा हो। हाय हाय हाय, इस हंसी के पीछे जो सन्नाटा है, ना। हाँ, जो आ है, वो मैंने सुन ली। थैंक यू। बताइए ना। ओके, अच्छा, मेरी मंगनियाँ बहुत होती थी, स्पेशली यू नो बचपन में। अच्छा। किसी भी रिश्तेदार के यहाँ शादी पे गए, नाच गाना किया, मैं बहुत मस्तीखोर हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा। मैं एक्चुअली खुद शरारती ज्यादा हूँ। अच्छा। लड़कों की तरह हंसी मजाक मेरा बहुत ज्यादा। मैं 5 भाइयों के साथ पली हुई हूँ। अच्छा। तो बहुत लड़कों को गलतफहमी हो जाती है। आप उनके साथ लड़कों की तरह खेल रही होती हैं और उनके पीछे ऐसा म्यूजिक बजने लगता है। कैसा? मैं क्योंकि भाइयों में पली बड़ी हूँ ना, तो मुझे इतनी वो नहीं होती कि भाई ये कोई अट्रैक्शन हो जाएगी और आप कोई, तो मैं नॉर्मल बिहेव कर रही होती हूँ, लड़कों को गलतफहमी हो जाती है। मेरा सवाल ये है, जिसका दिल टूटने के बाद आपका भी दिल टूटा, वो क्या था? माई मदर वॉज नॉट वेल एक्चुअली, और मुझे शादी करनी नहीं थी जल्दी। सो वन ऑफ द जो पहली मोहब्बत जैसे आप अब पूछना चाह रहे हो ना, उनसे जब शादी नहीं हुई तो डेफिनेटली आई गॉट लिटिल डिस्टर्ब। अम्मी बीमार थी और मुझे काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी मेरी, और ये यंग एज थी। तो उसमें फिर अगर शादी और वो सारे अपने आप ख्वाब पूरे करने लग जाओ, देन फिर ट्रैक से उतर जाता है इंसान। यू नो, जो आपके गोल्स होते हैं, जो आपने अपनी फैमिली के लिए सोचा हुआ होता है, वो पॉसिबल नहीं होता, तो वो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आप मोहब्बत करती थी उनसे? दोनों साइडों से होती है। आज भी है वो? ऑफ कोर्स जिंदा होगा कहीं ना कहीं। मोहब्बत नहीं है। अगर वक्त दोबारा आकर आपकी आंखों में आंखें डाल के आपके सामने खड़ा हो जाए और वही वक्त दोबारा हो और आपसे कहे कि ये जो करियर, ये सब कुछ जो आपने चुना था, या उसको चुन ले या उसको चुन ले जिसको आपने छोड़ा, तो किसे चुनेगी? आई एम क्वाइट श्योर जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया। जियो शेर। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। ये आपका वही क्लास फेलो है। नहीं, वो लंबा था काफी। ये नहीं, उदों दी जुडो कराटे ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ, ਵਰਨਾ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ। जियो सखाव साहब। ਸਿਰ ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। जू जियो सखाव साहब, सुरमे नाल इमला लिखी हुंदी। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਪੂ ਹੁੰਦਾ। जियो सखाव साहब, ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਚ ਕੱਲਾ ਅੰਡਾ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖਿਲੌਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਖੀਰ ਖਿਲੌਣਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ। ਕੱਲ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਗਫੂਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਓ। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई? सुना है कि उम्र में बहुत छोटी थी। जी, राइट आफ्टर स्कूल। मैं कोई 14-15 साल की। कैसे कैसे हुआ ये खुशनुमा हादसा? शौक था मुझे बचपन से, मॉडलिंग मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी, एंड शादी घर वाले करना चाह रहे थे, और मैं कर रहे थे। आपने कहा कर रहे थे, फिर आपने घर चाह रहे थे। कर रहे थे और चाह रहे, दो फर्क है। इसका मतलब है कि शादी कहीं जुड़ गई थी। हाँ, मंगनी हुई भी थी ना। अच्छा, स्कूल के फौरन बाद मंगनी हो गई आपकी? हाँ हाँ, स्कूल के दौरान भी बड़ी दफा मंगनियां हुई, बिकॉज मैं अकेली लड़की हूँ घर में, तो ਇੰਨੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ।
थे, वो जो बड़े वाले मोतीचूर के लड्डू नहीं होते बड़े वाले, वो बड़े खाए मैंने अपनी मंगनी। मोतीचूर वाले। मोतीचूर। अच्छा, तो वो स्कूल के फौरन बाद घर वालों ने मंगनी कर दी और ये कहा कि अब इसकी शादी कर दी जाए। हाँ हाँ, जान छोड़ो। तो जान छुड़ाओ, तो फिर क्या हुआ? आपने बगावत की? फुल। कैसे, जरा थोड़ी रोशनी डालेंगे? इन्होंने मुझे भेजा ग्रूमिंग कोर्सेज के लिए सैलून, मैंने जाके मॉडलिंग शुरू कर दी। अच्छा, उनको पता ही नहीं था? उनको पता ही नहीं था, कितने सारे शूट आ गए, पता ही नहीं घर वालों को। जो, और जब पहली दफा पता चला तो कैसे चला? ओए होए, बड़े बर्तन टूटे थे, मेरे बाप ने पूरा घर ऊपर नीचे कर दिया। कैसे पता चला उन्हें? न्यूज़पेपर में शूट आया हुआ था और मेरी फूफी उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ते अपनी कुड़ी लग रही, मेरे बालों से पहचान लिया। अच्छा। उस वक्त कटिंग वटिंग नहीं थी तो बालों से पहचान लिया। पकड़ेगी, फिर मैं बहुत नाराज हुए। अब्बू ने कई महीने मुझसे बात नहीं की क्योंकि यू नो टोटली ऊपर नीचे की शादी की प्लानिंग हो रही है और ये कहीं और ही मामला हैं। फिर कमर्शियल्स आहिस्ता आहिस्ता जब आए तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगी। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे? जब उनको पता चला तो उन्होंने कहीं आपको जालिम समाज की तरह कमरे में बंद करके बाहर कुंडी लगा के ये नहीं कहा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा? नहीं, इतना ड्रामेबाजी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत स्टबर्न हूँ, घर में बहुत लाडली हूँ, अब्बू की लाडली थी। सिर्फ बर्तन ही तोड़े उन्होंने? बर्तन तोड़े और कई महीने मुझसे बात नहीं की, जो मेरे लिए बहुत बड़ी। और बर्तन भी वो जो अम्मी के जहेज के थे, जो खुद खर्चा किया था उसका? नहीं, अम्मी बिकॉज मेरी और अम्मी की आदतें बहुत मिलती हैं। अम्मी भी बहुत स्टबर्न थी, तो अम्मी ने वो बर्तन तोड़ने देने थे जो उनके थे। अच्छा, अम्मी ने भी उनसे ज्यादा बर्तन तोड़े और वो वाले तोड़े जो अब्बू लाए हुए थे। अच्छा, मतलब ऐसे हो रहा था, मैंने जब मना किया कोई नहीं कर, मेरे जहेज नहीं। अच्छा, जब मैंने मना किया उन दोनों का इतना प्यार था कि उनको इसी बात पे घर की चीजें तोड़ के ही सुकून मिलना था क्योंकि काफी बड़ी बात थी ये। तो फिर मंगनियां तो ना टुटियां, भांडे ही टुटे ज्यादा। एक ज़्यादती कीती तुसी वैसे, घर दे भांडे तोड़ते साडा कुजा भी तोड़ गए। अच्छा, वो जो उस वक्त मंगनी थी, मंगनी नंबर 267, यस, वो मंगनी किसके साथ थी? वो कजन थे हमारे और अभी तो वो इंटरनेशनली सेटल्ड हैं कहीं बाहर दुनिया में, मुझे नहीं पता, कजन ही थे। अच्छा, बाद में आप पता नहीं रखती, मैंने हिसाब लगाया आपका। नहीं, क्या जरूरत है पता रखने की, जब पता कट जो गया। पता ही कट गया। आपने सुना गुस्से में आके मंगनियों का कैलेंडर छपवा? लेकिन खैर, यकीनन ये हम तो मजाक की बात कर रहे हैं, बड़ी दिल खराश बात होती है ये मंगनी टूटना। क्या रिएक्शन था उन भाईजान का जिनका अब आपको पता ही नहीं, जिनका आप कह रही हैं कहीं बाहर, उनका क्या नहीं? रिएक्शन? उन्होंने बहुत चक्कर लगाए घर के और बहुत मिलते तरले। उनकी अम्मी आई, आई रिमेम्बर, बिकॉज वो फैमिली भी थी, तो मैंने प्यार से समझाया। मैंने कहा देखिए ये नहीं हो सकता, आप मुल्क छोड़ रहे हो, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती। मैं अभी इतना मुझे मेरा मुझे जो करना है मुझे वो करना है। आई कांट पुश, मैं आपको भी खुश नहीं रख सकूंगी, हर वक्त वो यहाँ पड़ी रहेगी। सो यू जस्ट मूव ऑन एंड वी गॉट वेरी गुड रिलेशनशिप आफ्टर दैट। अब शायद इतना वक्त गुजर गया कि there is no point being there. Why? बहुत ये शो देखने वाले आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे मजाक सेट की अगर बात की जाए तो। बड़ी क्या तालियां हैं उनके लिए। जिया जी, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपकी तरह एक सुपर मॉडल बनना चाहती हैं, तो सुपर मॉडल बनने के लिए क्या करना चाहिए? मुंह बंद करके अपना काम करना चाहिए सीधे तरीके से, मैं समझती हूँ, ऑनेस्टी से। और उसमें खाना पीना भी आ जाता है, उसमें आपका डिसिप्लिन भी आ जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आप गलतियाँ करेंगे। देखिए, ये जो हम कोई भी फील्ड होती है ना, वो एक आप जब शुरू करते हो तो उसका एंड रिजल्ट पहले आपको सोचना चाहिए, और उस रास्ते को ये ज़रूर देख के चलना चाहिए कि बहुत लंबा है।
और इसको आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है। शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता, स्पेशली ये प्रोफेशन जो हमारा है, और इसमें इतनी इज्जत और इतना पैसा और इतनी रिस्पेक्ट होती है आपकी, आप ओवरनाइट फेमस हो जाते हो। उसको संभालने के लिए जरूरी है अपना मुंह बंद रखें। वाह वाह वाह। जितना आप कम बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। वो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब है, और अगर आपको सुबह कहा जाएगी इसकी शूटिंग कर दे तो आप कर देंगी? मेरी पहली फिल्म उमर के साथ। और फेवरेट सीन कौन सा था उसका? फेवरेट सीन कौन सा था उसमें? जब मोमी मुझे मेरी शादी से भगा के ले जाता है। ऐसे नहीं समझ आएगा। ऐसे नहीं समझ आती। ऐसे नहीं समझ डायलॉग जब तक बोल के ना दिखाएंगे हमें समझ नहीं आती। मैं हूं मोमी भाई। मोमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी शादी है आज, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें पता है जब मैं पाकिस्तान तुम्हें छोड़ के आई थी, मैं आना तो नहीं चाहती थी, बट मुझे लगा तुम मेरे पीछे जरूर आओगे, और तुम आज तुम आ गए। मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। ओके जिया, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। दुनिया न्यूज़ में चल रहा है मजाक, आप देखते रहिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। इस चमकती धमकती दुनिया, पैसा, शोहरत, मकबूलियत, मोहब्बतें, फैंस, ऑटोग्राफ्स, सेल्फियां, ऑफर्स, इतना सब कुछ मौजूद होने के बावजूद अचानक से जिया अली गायब कहाँ हो गई थी? अच्छा, मैं अभी भी गायब हो जाती हूँ और मुझे ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली वही रोल, वही रोने धोने वाले रोल, वही चीज़ें बार बार। लेकिन मुझे ये फील होने लग गया जब मैंने काम कम किया कि हर प्रोडक्शन हाउस सेम रोल ऑफर कर रहा है। अच्छा, यू नो, तो मुझे थोड़ी सी वो होने लग जाती है। फिर देन आई हैव ऑलवेज ऑप्शन फॉर रैम, यू नो। मैंने थिएटर भी थोड़ा सा किया, आई एंजॉय डूइंग थिएटर ऑल्सो, और कम काम करना आई ऑलवेज लाइक इट, यू नो। अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है काम। अब जैसे आपने कहा कि हर बार आपने अपने काम को फौकियत दी और रिश्ते खत्म कर दिए, कोई ऐसी मोहब्बत भी थी जो किसी और की तरफ से खत्म हुई हो? हाँ, शायद हो सकता है। Like I got engaged with Turkish pilot once. अच्छा। You know, he lives in Istanbul. और वो मुश्किल था, अम्मी की डेथ के बाद मेरा शिफ्ट होना और फिर छोटे भाई को छोड़ के जाना, अली को, सबसे छोटा भाई, क्योंकि अम्मी की डेथ के बाद मुझे लगता था कि अली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो उसमें उन्होंने शर्त रख दी? मैंने शर्त रखी थी कि मैं अली को साथ शिफ्ट करूँगी, यू नो। और उनका क्या कहना था? उन्होंने 1 साल बाद वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, यू नो। आप समझ गई कि ये अली को नहीं बुलाना चाहते? हाँ, मैं समझ गई थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि मैं इतना अपना पूरा अपना काम छोड़ूं, अपनी फैमिली छोड़ूं, अपना मुल्क छोड़ूं। सबसे बड़ी बात मेरे लिए बहुत मुश्किल, मेरे लिए उस वक्त भी डिसीजन था, अगर मैं शादी करती भी, कि अपना मुल्क छोड़ना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और जो इस अवाम ने मुझे प्यार दिया है, मुझे लगता था कि बाहर जाके तो मैं बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह ज़िंदगी हो इसका मतलब है कि वैसे तो आप सब कुछ भूल जाती हैं, लेकिन वो टर्किश आंखें नहीं भूल सकी? हाँ, कह सकते हैं। we were engaged for 5-6 years. बड़ी स्ट्रांग है आप, बड़ी स्ट्रांग है। जियो
जियो जी कुछ बोल दो, जियो दिल का पर्दा खोल दो। सर का पर्दा खोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना मुझे आपने? लाश है तू? पहचाना आपने मुझे? नहीं। मैं वही हूँ जिसको आपने रिजेक्ट किया था। अच्छा, आज मैं सेटल हूँ, अफसोस तो होता होगा। मुझे तो ये अफसोस होता है मैंने इसको पहली दफा भी हाँ क्यों किया। ਇਹਦੀ वजह तो मेरा ख्याल ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਣੀਆਂ तो दिल भरिया सी। आपने इसको पहचाना नहीं? ये तुर्की का वही पायलट। ये तुर्की से तुर के आया है। वेरी गुड। थैंक यू। काश आपने पहले ही कहा होता। ओह माय गॉड। जी अजी, आपको देख के मेरा दिल चीख चीख के कह रहा है कि खुले पैसे है तो दो। सखावत साहब, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਭਲਾ। यार तुसी उन्होंने मंगना ना समझ रहे हो? है नहीं हो फिर? जी अजी जी, मेरा दिल चीख चीख के ये कह रहा है इरशाद कि जिया जी आपके बगैर जिया तो क्या जिया। सच में मैडम, बचपन से आपका फैन हूं मैं। थैंक यू। बचपन से? बचपन से मेरा नहीं बचपन से। अच्छा। क्योंकि हम मिलके खेला करते थे की जूडो कराटे। और मैं आपको बहुत कुट चाटती थी। लेकिन अब मैं ब्लैक बेल्ट हूं तो हो जाए मुकाबला। कोई ऐसी चीज नहीं पड़ेगी। आप ब्लैक बेल्ट नहीं, ब्लैक पटा है। गोगा फायर, गोगा फायर, गोगा फायर। बुरा ना माने तो आपको ये हरकतें करते हुए शर्म नहीं आ रही? कहना मैं महाराज कथक को जूडो कराटे सीखी। अच्छा। हाँ कहना वाह। वो तो कहना मेरा हमीद बरूस ली ना मैच पिया सी। Oh my God। कहना मैं जैकी सम्राट ना फिल्म की थी। ये भी कहते जेटली नारायण मेरा दादा है। तो पता मुकाबले तो पहले घुंघरू बांधा सी। एक दिन इन्हें मुकाबले दो तो इन्ने पैसे हुए। इन्हें 2 बच्चे ब्याहे उधर। हनी साहब की भी लड़ाई हुई तो लड़ाई च एग्रीमेंट करन दे यार मैनू किसी ने वालों तो नहीं फड़ना। लड़ाई हुई, वो मार कुट के चले गए, गुस्सा आया, इन्हें आवाज मारी, कहता ओए, वो 8-10 ਨੂੰ ਇੰਜ करके मुड़े, कहता ओए ਇਹਨੂੰ 8-10 ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਓਕੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਵਾਲੀ ਵੇਗ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਨੀ ਕੀ ਪੈਣੀ ਵਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਆਹੋ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਨੱਚਿਆ ਤੇ ਸੁਲਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਚ 9500 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਏ ਸਨ। ਗਟਰ ਦਾ ਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦ ਆਫ ਨਵਰ ਆਨ। ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ?
कहते ने फिर आपको अपनी ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਕ ਲਵਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ अच्छा ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 70,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 70,000 ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ 70 ਲੈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ फिर ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲੈ आपको अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक चीजें सिर्फ बाजार से मिल सकती हैं इंसानों को ऐबों समेत कबूल करना पड़ता है ਵਾਹ 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 याद रखिए हमें भी किसी ने हमारे ऐबों समेत कबूल कर रखा है बिल्कुल किया है जी बिल्कुल किया भाभी के लिए तालियां जोरदार दीजिए। हमने आपको किया है कबूल। एक छोटा सा शेर लिखा है कब उन्हें भी कबूल हैं हम लोग जिन दरख्तों के फूल हैं हम लोग दुख नहीं बांट सकते आपस के यार कितने फजूल हैं हम लोग आज फिर जागी है एक उम्मीद नई सी पिंड मासी दे गई थी मासी दे गई थी मासी दे गई थी। मैडम सच में आज मैं इकबाले जुर्म करना चाहता हूं ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ सुपरमैन सी ते उड़ के पायलट नूं ना पीला कपड़ा बेचण दे जहाज साफ करना सी ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ अच्छा ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ सुपरमैन सी ते उड़ के जहाज च सवारियां नूं कहंदा नॉन टिकी अरे एक बार चिराग रगड़िया विचों जिन निकल आया जिन्हें उन्हें वेख के कहता अब्बू अखां बंद करके शीशे सामने खलोते मैं क्या की कहते मैं वेखना सुता पिया गंज दा लगदा ये भी शीशे के खलो के कहन दे लोकी मेरे ते एवें नहीं लांदा मैं मैडम आज इकबाले जुर्म करता हूं क्या कि पिछले कुछ अरसे से अच्छा मुझे सदका नहीं मिला ये बाजारों सिरी लैन गया अच्छा सिरी ने इन्हू वेख्या उन्हें इधर दी बजाय मूंह इधर ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ सुपरमैन सन ते उड़न ना मैं क्या उड़न क्यों नहीं डे कहंदे मैनू कन्नी दे यार मैं इकबाले जुर्म करता हूं जी कि गुमनाम खत में एक लिपटा हुआ गुलाब का फूल अच्छा मैं भेजता था आपको ओए होए होए मुझे तो कोई नहीं मिला आपको नहीं मिला हनी साहब ने भी महबूबा नू गुलाब दा फुल दिता अच्छा उन्हें 300 दा अगे बेचता ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਚੈੱਕ ਤੇ ਭਰ ਲੈ अच्छा ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਭਰ ਇਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀ ਗਈ ਨਾ फेसबुक ते एक लड़की नाल मुहब्बत हो गई वो किते बाहरले मुल्क दी सी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ब्याह करन लगे ते पैकेज मुक गया ਇਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਸੰਡੇ को मिलेंगे ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਡੇ को खड़ा रहा जी है जी जी सच में मैं बचपन से आपका फैन अच्छा और वो मैंने तकरीबन मेरा ख्याल 17 दफा वो फिल्म देखी है दीवाने तेरे प्यार की थैंक्स ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ नहीं आई थी
एक बार ही नहीं समझ। उसका एक बड़ा खूबसूरत गाना था, तेरी जिंदगी का साथी तेरे शहर में है आया, तेरे दर पे जीने आया, तेरे दर पे मरने आया। ये आपके लिए एक शेर लिखा है मैंने मैडम, जी जी। मुझे लिखने का। ओए चिरवागे चिरवागे, आप आए तो दिलकशी आई, आप आए दिलकशी ओए गोली मार के मच्छर मारे होंदा आप आए तो दिलकशी आई। दुनिया का नक्शा बचा के बच्चे ने उत्ते लैके फिर कहंदा आओ तुहानू वर्ल्ड टूर करा। आप आए तो दिलकशी आई, ऐसा लगता है रोशनी आई, गम के मारे उदास बैठे थे, आपके आने से हंसी आई, सुन के मेरी मोहब्बत का तराना, कहंदी मैं भंगड़ा पाना, कहंदी मैं भंगड़ा पाना, कहंदी मैं भंगड़ा पाना, कहंदी मैं भंगड़ा पाना। जिया जी जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? पागलपन है। या तो बहुत बचपन में होती है ऐसी हरकतें, या बहुत उम्र के बाद होती हैं। वाह। मेच्योरिटी में जब आप फुली ग्रोन है तो मैं समझती हूँ इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं हो सकती। हम किस दौर में चल रहे हैं? आपके कहने के मुताबिक एकतरफा मोहब्बत एक बेवकूफ़ी का दूसरा नाम है। कोर्स। कोई ऐसा कैरेक्टर जिया जी जो आपके विश लिस्ट में टॉप पे है, करना चाहती हैं? मैं गूंगी बहरी लड़की का रोल करना चाहती हूँ, जो बोल भी ना सके और सुन भी ना सके। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। और Will be थोड़ा सा challenging. समझे कि अभी आपको मौका दिया जाता है, ये आपके हीरो हैं और नहीं, नहीं। आपने इतनी बड़ी एक्टर नहीं हूँ मैं। चले सिर्फ इशारातन इतना कह दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आए 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 आए, क्या बात है। वाह वाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह पाक दे बड़े एहसान, और इस एहसान का तो बदला दे नहीं सकता कि अज मैं भाई ओन के सामने, भाई इमरान के सामने, तमाम मुज़ाकरा टीम के सामने और मैडम जी के सामने, मैडम जी के सामने, मैडम जी के बड़े फनकार ने। अज का मेरा सॉन्ग तुहाडी खूबसूरती ते ही है। अच्छा, अलवी माशाल्लाह। साहब सियालकोट दे बड़े बहुत ही अच्छा लिखने वाले। अच्छा, शायर ने सर अदाब अदाब सर अदाब। फिर तेना दा भी कोई कलाम सुनांगे जरा तुसी पहला अपना। इन्हां दे हत्थां दे लिखिया होया और इन्हां तुहाडे ते लिखिया, सिर्फ नाम बदले है। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी सुनाइए सर। यार मेरा दुनिया ते सब नालों सोना है, यार मेरा दुनिया ते सब नालों सोना है, उदे जे होर कोई, उदे जे होर कोई होए न होना, यार मेरा दुनिया ते चन तुम सोना सारे तारे तो सोना चन तुम सोना सारे तारे तो सोना
फुल्लां सारियां तो सोना है ओदे नालों वध के ना कोई माने मोना है ओदे नालों वध के ना कोई माने मोना है ओदे जिया होर कोई होया है न होना है यार मेरा। वाह 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 जी, ऐसे बात है। जिंदा रहे, जिंदा रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर क्या लिखा आपने सर? बस हो गया। हो गया? पहले इश्क हुआ फिर लिखा? इश्क किसको नहीं होता? मिला? हाँ। शादी हुई? हुई है। उन्हीं से हुई? उन्हीं से हुई है। ते फिर ते रोमांटिक गाने लिखना बनता है ताड़ा। और कुछ कोई अपनी कोई चीज सुनाना चाहते हैं आप? कोई अपना कोई शेर? कोई काम संजीदा लिखता हूँ। आज स्पेशली इसलिए यहाँ पे हाजिरी दी है कि अकरम उदास साहब अक्सर मेरे शेर सुनाते रहते हैं मुज़ाकरात में। हाँ बिल्कुल सुनाते हैं। जी जी। मैंने कहा आज सही करके सुनाओ। जी सर सुनाइए। तो छोटी जी सर एक नज़म है फेसबुक। अच्छा जी। कि खुल गई गल तो मैं करना वा खुल के। अच्छा। होया सी प्यार मैनू एक बारी भुल के। ते फेसबुक उत्ते एक मिल गई फ्रेंड सी सोहनी सी जी इन्नी के सोहनिया दी एंड सी। सोहनिया दी एंड सी। वाह। खुल गई गल तो मैं करना वा खुल के होया सी प्यार मैनू एक बारी भुल के ते फेसबुक उत्ते एक मिल गई फ्रेंड सी सोहनी सी जी इन्नी के सोहनिया दी एंड सी ते फाइंड फ्रेंड विच ओनू सी मैं लभया। फाइंड फ्रेंड विच ओनू सी मैं लभया कवर फोटो वेख तीर दिल ते आ वजया ते कीती कन्फर्म उन मेरी रिक्वेस्ट सी म्यूचुअल फ्रेंड्स विचों सबने तो बेस्ट। ते लट्टू ते शदाई होया ओदी प्रोफाइल ते गपशप कदी कदी हुंदी सी मोबाइल ते ते चैट बॉक्स विच जाके गल नूं वधा लिया कॉल नहीं सी सुनदी मैं मैसेजां ते ला ले ते हर वेले करदे सा SMS रज के रातां नूं रजाइयां विच सिर मूंह कज के ते कहंदी सी ओ जान ते मैं जानी ओनू कहंदा सा ऑनलाइन ओदियां ख्यालां विच रहिंदा सा ते एल्बम साडियां च दूसरा ना कोई सी आईडी ते प्राइवेसी दोवां लाई होई सी ते शेरवेद कर दी जो वीडियो कमाल सी 400 दी दुनिया ते अपनी मिसाल सी ते दसा कि मैं किन्ने मैनू कीता बर्बाद मैं वा सियाल कोटी लाहौरों आबाद ते एक दिन खोरे सारी गल किवें खुल गई रिद्धी सी जो खीर सारी गलमे च डुल गई ते बीती होई रोत मस्तानी दियां फोटोआं करदी सी टैग ओ जवानी दियां फोटोआं। मेरे नाल शादी ले ना कीती हो सहां सी खसमां नूं खानी 8 बच्चियां दी मां। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी। आपने खुद लिखा है? सर मेरी 4 किताबें हैं मज़ाह पे और ये मेरी किताब है चुगलियां उसमें है। कमाल, कमाल, क्या बात है। जीते रहे, जीते रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ मुंडा तू है पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू है पंजाबी सोना कि तेरे उते दिल आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम का बहुत बहुत आने का हमें बहुत एंजॉय हम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें आज। आई लव यू। I love you too. मैं 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ना की ये यासर अब्बास। यासर अब्बास जी सर। की कर दे हो? मैं गवर्नमेंट जॉब करना। नहीं तो बचपन का तरा निकलिया ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। शादियां कितनी हैं?
एक ही शादी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो मोहब्बत की शादी है? नहीं सर, नफरत की। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली आई बिलोंग टू पाकपतन शरीफ। ओके। एंड मेरा नाम शेखु एहसान है और आपकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है सर। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और तरक्कियों से नवाजे। ऑन माई आई लव योर वॉइस डीपली। और मैम आपको मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। अरे इजाजत है? प्लीज। Girl, I wanna get to know you. No, nobody else would understand. अच्छा। Girl, I wanna be the only one that you can call your man. Oh, baby girl, you the one for me. I hope you do. Hope that you see. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर नाम आपका? हफीज अहमद। हफीज साहब क्या कहना चाहते हैं? सर अशार आपकी नजर करना चाहते हैं। करें। उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, ये शब दिले बीमार पे पूरी नहीं उतरी। क्या खौफ का मंजर था तेरे शहर में, सुर्खी अभी अखबार पे पूरी नहीं उतरी। सर कहीं धड़ कहीं और पर कहीं, चिड़ियाँ अभी मीनार पे पूरी नहीं उतरी। एक तेरे ना होने से सब कुछ बदल जाता है, अरे कल धूप भी दीवार पे पूरी नहीं उतरी। मैं दुनिया के म्यार पे पूरा नहीं उतरा, दुनिया मेरे म्यार पे पूरी नहीं उतरी। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आपका बहुत 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 शुक्रिया, मजा आ गया। क्या बात, मजा आ गया। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए और एडी लम्मी कुड़ी मैं भी कदी कदी वेखना।